दिल्ली सल्तनत, ये नाम सुनते ही भारतीय इतिहास के एक बहुत बड़े, एक विशाल साम्राज्य की तस्वीर सामने आती है। पर सवाल ये है कि ये साम्राज्य बना कैसे और फिर बिखर कैसे गया। चलिए आज 300 साल से भी लंबे सफर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इसके पैमाने को, इसके स्केल को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, दिल्ली सल्तनत कोई छोटी मोटी हुकूमत नहीं थी। ये पूरे 320 साल तक चली, मतलब 3 सदियों से भी ज्यादा का वक्त। और जरा सोचिए, इन 3 सदियों में कोई एक खानदान राज नहीं कर रहा था, बल्कि 5 अलग अलग राजवंश आए और गए, और हर एक ने अपनी एक अलग ही कहानी लिखी। लेकिन इतने उतार चढ़ाव के बाद भी ये 320 साल और ये 5 राजवंश, ये सब एक ही पहचान के अंदर आते हैं, और वो है दिल्ली सल्तनत। तो चलिए अब फॉर्मली बात करते हैं, आखिर ये दिल्ली सल्तनत थी क्या। असल में ये 1206 से 1526 ईस्वी के बीच का वो दौर था जब दिल्ली सत्ता का एब्सोल्यूट सेंटर थी, और यहीं से सुल्तान पूरे उत्तर भारत पर हुकूमत करते थे। ये जो टेबल है ना, ये एक तरह से पूरी कहानी का रोड मैप है। गुलाम वंश से शुरू होकर लोधी वंश तक 5 अलग अलग सल्तनतें। हम एक एक करके इन सभी के दौर से गुजरेंगे और देखेंगे कि आखिर सत्ता कैसे बदली और इस साम्राज्य का चेहरा कैसे बदलता गया। हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना। तो सल्तनत की कहानी की नींव रखी इसके पहले राजवंश ने, जिसे गुलाम वंश या मामलुक वंश के नाम से जाना जाता है। तो कहानी का पहला बड़ा नाम कुतुबुद्दीन ऐबक, सल्तनत का संस्थापक। वो अपनी दरिया दिली के लिए इतना मशहूर था कि उसे लाख बख्श कहा जाता था, मतलब लाखों का दान देने वाला। और हाँ, दिल्ली की वो मशहूर कुतुब मीनार, उसकी नींव भी उसी ने रखी थी। लेकिन रुकिए, ऐबक के बाद आए इल्तुतमिश को कई लोग सल्तनत का असली संस्थापक मानते हैं। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ राज नहीं किया, बल्कि उसने साम्राज्य को एक मजबूत ढांचा दिया। उसने इक्ता सिस्टम से प्रशासन को सुधारा और अपने 40 वफादार तुर्की सरदारों का एक बहुत ही शक्तिशाली गुट बनाया, जिसे तुर्कान ए चेहालकानी कहा गया। और फिर इतिहास ने एक ऐसी करवट ली जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। सामने आई रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी। वो दिल्ली के तख्त पर बैठने वाली पहली और आखिरी महिला शासक बनी, और ऐसा करके उन्होंने उस दौर की हर परंपरा को चुनौती दे दी। तो गुलाम वंश ने नींव तो रख दी, लेकिन सल्तनत अपने शिखर पे, अपने पीक पे पहुंची अगले 2 राजवंशों के टाइम में, खिलजी और तुगलक। ये दौर था बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं का और बड़ी बड़ी लड़ाइयों का। इस दौर का सबसे बड़ा नाम था अलाउद्दीन खिलजी, एक ऐसा सुल्तान जिसने सत्ता को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में कर लिया था। उसने बाजार की कीमतों पर कंट्रोल किया, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए घोड़ों को दागने, जिसे दाग कहते थे, और सैनिकों का हुलिया लिखने यानी हुलिया, इसकी प्रथा शुरू की, और जमीन का लगान भी बड़ी सख्ती से वसूला। ये सिर्फ सुधार नहीं थे, ये असल में सत्ता पर उसकी पकड़ को मजबूत करने के हथियार थे। खिलजी के बाद आया तुगलक वंश का सबसे अनोखा, सबसे अजीब सुल्तान, मोहम्मद बिन तुगलक। वो शायद सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा और बुद्धिमान शासक था, लेकिन उसके फैसले उतने ही अजीब और विनाशकारी साबित हुए। और पता है, इसी वजह से इतिहास ने उसे एक बड़ा अजीब नाम दिया, समझदार मूर्ख। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो था तो जीनियस, लेकिन जिसके फैसले अक्सर तबाही ले आते थे। तो सवाल है, उसे ऐसा कहा क्यों गया? देखिए, उसके इरादे तो नेक थे, पर नतीजे भयानक निकले। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से सैकड़ों मील दूर दौलताबाद शिफ्ट करने का फरमान सुना दिया, जो एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई। फिर उसने सोने चांदी की जगह सांकेतिक सिक्के यानी टोकन करेंसी चलाई। लेकिन हुआ ये कि बाजार में नकली सिक्कों की बाढ़ आ गई। उसकी योजनाएं तो बहुत बड़ी थी, पर हकीकत में वो बुरी तरह से फेल हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक की इन नाकामियों ने सल्तनत की नींव को हिलाकर रख दिया, और बस इसके बाद से ही साम्राज्य की पकड़ ढीली पड़ने लगी और पतन का यानी कि डिक्लाइन का दौर शुरू हो गया। तुगलकों के बाद सल्तनत की क्या हालत हुई, वो इस टाइमलाइन में साफ नजर आता है। सैयद वंश आया, फिर लोधी वंश आया, लेकिन इनका शासन बहुत कम वक्त तक ही चला। ये जो इतनी तेजी से शासक बदल रहे थे, ये सल्तनत की अंदरूनी कमजोरी का सीधा सीधा सबूत था। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर, सल्तनत का आखिरी सुल्तान, और वो एक लड़ाई जिसने हमेशा हमेशा के लिए इतिहास का रुख मोड़ दिया। दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान था इब्राहिम लोदी, और उसके सामने एक ऐसी चुनौती आकर खड़ी हो गई जो शायद सबसे बड़ी थी। मध्य एशिया से आया एक नया हमलावर जिसका नाम था बाबर। और फिर आई वो तारीख जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, 1526 पानीपत की पहली लड़ाई। एक तरफ था इब्राहिम लोदी और दूसरी तरफ बाबर। इस एक जंग ने न सिर्फ दिल्ली सल्तनत का अंत किया, बल्कि भारत में एक और भी विशाल साम्राज्य की नींव रखी। वो था मुगल साम्राज्य। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या सच में सिर्फ एक लड़ाई 320 साल पुराने साम्राज्य को खत्म कर सकती है, या फिर सल्तनत की इमारत अंदर से इतनी खोखली हो चुकी थी कि उसे बस एक आखिरी धक्के की जरूरत थी।
ये सवाल हमें इतिहास के बारे में एक बहुत जरूरी बात सिखाता है कि बड़े बड़े साम्राज्यों का अंत अक्सर किसी एक घटना से नहीं होता, बल्कि लंबे समय से चली आ रही अंदरूनी कमजोरियों की वजह से